हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब? ठीक हो ना? तो चलो आज हम लेने वाले हैं हमारा छठा पाठ जो है पेटूराम। और देखो ये पेटूराम हम जब पढ़ने वाले ना आपको भी बहुत सारे ही मस्ती भी और धूम मचाने वाले हो। कैसे? तो चलो हम ही को देख लेते हैं कैसा है ये पाठ। तो चलो शुरू करते हैं। पाठ का नाम है पेटूराम, पन्ना नंबर 10। वहां पे देखो आप पिक्चर में ही आपको दिखाई दे रहा होगा कि वहां पे पेटूराम यानी एक बड़ा सा मोटा सा आदमी वहां पे खड़ा है। उसके सामने प्लेट्स लगाए हुए हैं, है ना? और ऊपर फलों की टोकरी भी है ना? तो चलो हम देखते हैं अभी ये पेटूराम क्या क्या खाता है और उसकी कहानी में क्या मजा आने वाली है। तो चलो शुरू करते हैं हमारा पाठ। तो चलो बच्चों, देखो यहाँ पे पन्ना नंबर 10। अपना जो पाठ है वो है पेटूराम। पेटूराम ये एक दो लोगों में संभाषण है। यहाँ पे एक औरत और एक जो वहाँ पे आपको आदमी दिखाई दे रहा है वो है पेटूराम। पेटूराम ये वो औरत के घर मेहमान बनकर गया है। और अभी यहाँ पे हम इस पाठ में देखेंगे अभी कि ये औरत और ये पेटूराम में जो संभाषण होता है वो हमें अभी मनोरंजक तरह से दिया गया है। देखो वहाँ पे फिर वो औरत और पेटूराम का संभाषण क्या है। तो चलो वो औरत पेटूराम से कहती है, चलिए भोजन तैयार है, आप भोजन कीजिए। पेटूराम वहां पे कहता है मैं। देखो आगे वहां पे ये पूरे पाठ में हमें चिन्ह दिए गए हैं, विराम चिन्ह जैसे हैं वहां पे दिए गए हैं। इसलिए हमें पढ़ाई के साथ साथ हमें वहां पे विराम चिन्ह भी देखने हैं, है ना? तो वहां पे पेटूराम कहता है मैं के बाद देखो विस्मयादि बोधक चिन्ह वहां पे लगाया हो, यानी वो वहां पे क्या हो गया, अचंभित तरीके से वो उस औरत को बोल रहा है मैं। देखो वो औरत क्या कहती है, क्या आप भोजन नहीं करेंगे? पेटूराम कहता है आज मेरा उपवास है। वो औरत कहती है उपवास में कुछ तो लेते होंगे। पेटूराम कहता है हाँ, थोड़ा बहुत खा लेता हूँ। फिर वो औरत कहती फिर संकोच कैसा, कृपया बताइए। पेटूराम कहता है अंगूर मिलते हैं? वो औरत कहती है हाँ, बहुत मिलते हैं। देखो पेटूराम क्या कहता है फिर उसे, केवल आधा किलो मंगवा ले। और देखो उसने आधा किलो अंगूर तो मंगवा ले और बता रहा है, देखो आगे केवल आधा किलो मंगवा ले और आधा दर्जन केले। दर्जन दर्जन का मतलब पता है आपको? हाँ, जैसे मराठी में हम डजन कहते हैं, यानी 12 जो नग होते हैं वो पूरे मिला के वहां पे एक दर्जन होता है। वैसे ही वो कहता है कि आधा दर्जन केले, यानी वो कितने केले मंगवाता है फिर? बोलो बोलो। हाँ, वो यहाँ पे 6 केले मंगवाता है, यानी 6 केले यानी आधा दर्जन, है ना? तो वो कहता है आधा दर्जन केले, 1 किलो सेब, और देखो उसने पहले ही आधा किलो अंगूर मंगवा लिए। उसके बाद वो कहता है आधा दर्जन केले, देखो उसके बाद ओ 1 किलो सेब मंगवा रहा है। और के आगे देखो कौन सा चिन्ह है वहां पे? वेरी गुड, प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह यानी उसका अभी भी सेंटेंस वो बोलने वाला है ना? तो वहां पे वो कह रहा है कि 1 पाव मेवा,
एक पाव मेवा यानी पाव यानी हाँ, पाव यानी ये एक नाप है। नाप यानी पाव किलो मंगवाओ, ऐसे उसका वहां पे कहना है। एक पाव मेवा, सवा पाव मिठाई। सवा पाव देखो वहां पे ये भी एक नाप है। हाँ, सवा पाव मिठाई। बस अभी कौन कह रहा है उसे? वो औरत बोलती है। हाँ, आगे बस या कुछ और? फिर वो आगे फिर से बोलने लगता है, आधा लीटर दूध और रबड़ी बस। देखा, अभी वो औरत क्या कहती उसे? ठीक, और कोई आज्ञा? फिर पेटूराम वहां पे कहता है कि नहीं नहीं, आज मेरा उपवास है, व्रत के दिन में अधिक नहीं खाता। वहां पे देखो, व्रत व्रत यानी उपवास। अभी आप ही देखो, उपवास में कोई इतना खाता है नहीं। यानी ये पेटूराम की कहानी हमें एक मनोरंजक पद्धति से यहाँ पे दी गई है। तो देखो उसने क्या क्या खाया। देखो देखो क्या क्या मंगवाया उसने। हाँ, बोलो बोलो। आधा किलो अंगूर, वेरी गुड। उसके बाद बोलो बोलो, आधा दर्जन केले। उसके बाद 1 किलो सेब। उसके बाद 1 पाव मेवा, सवा पाव मिठाई, आधा लीटर दूध और रबड़ी। बस इतना उसने सब मंगवाया। और उसने वो वहां पे जो उस औरत के घर आया था, वहां पे उसने एक जो हम हमारे कल्चर में यानी हमारे संस्कृति में जो अतिथि को अतिथि देवो भव ऐसे माना जाता है, यानी अतिथि को भगवान माना जाता है। यानी ये उसका वो आतिथ्य वो औरत कर रही थी और उसने वहां पे व्रत है, उपवास है ऐसे कहकर वहां पे उसे कहा कि कितना सारा सामान उसने खाने के लिए मंगवा लिया। है ना मजे की बात? वेरी गुड। तो चलो, यहाँ पे हमने कितने विराम चिन्ह पढ़े देखे आपने? हाँ, वहां पे आगे जो आपको दिख रहा है पूर्ण विराम, उसके बाद आया है अल्प विराम। अल्प विराम देन प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, अर्ध विराम का चिन्ह। वेरी गुड। यानी इस पाठ में से हमें जो वहां पे हमें जो विराम चिन्हों का अभ्यास करना है वो कौन कौन से है? फिर पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह और अर्ध विराम। ये यहाँ पे हमने आज देखे। देखो वहां पे हमें वाक्य भी दिए गए हैं। पहला वाक्य है अंगूर मिलते हैं। आगे कौन सा चिन्ह है फिर? बोलो बोलो। वेरी गुड, प्रश्नवाचक चिन्ह। दूसरा देखो क्या है वहां पे? मैं के बाद आगे डॉट डॉट कर दिया गया है, यानी मैं, ये क्या हुआ फिर? विस्मयादिबोधक चिन्ह। वेरी गुड। और उसके आगे देखो तीसरा जो सेंटेंस है यहाँ पे कौन सा दिया गया है? आधा दर्जन केले, कॉमा, यानी वहां पे क्या है? अल्प विराम, जिसे हम कॉमा कहते हैं अंग्रेजी में, है ना? वही आधा दर्जन केले, अल्प विराम, उसके बाद 1 किलो सेब। सेब के बाद वहां पे एक खड़ी डंडी जो दी गई है उसे कहते हैं पूर्ण विराम। वेरी गुड। देखो चौथा वाक्य क्या है? नहीं नहीं, आज मेरा उपवास है। नहीं नहीं के बाद जो विराम चिन्ह आया है उसे अर्ध विराम कहते हैं, है ना? तो वहां पे ये सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद, ये वाक्य पूर्ण होने के बाद यहाँ पे पूर्ण विराम दिया गया है। यानी हमें इस मनोरंजक पाठ के आधार पर हमें जो मिला है
क्या मिला है फिर यहाँ पे? विराम चिन्हों की पहचान। ये हमें आज सीखने को मिला है। और हमने पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह और अर्ध विराम, इन चिन्हों की हमने यहाँ पे पहचान की है। तो चलो बच्चों, आप अभी घर पे ये जो पाठ है ये आपको पढ़ना भी है और आपके कॉपी में यानी आपके नोटबुक में ये लिखना भी है। तो चलो मिलते हैं हम हमारे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।